नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए टू सिक्योर एटलीस्ट 120 मार्क्स इन योर यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स। और उसी में हमने बात की थी कि हम आएंगे एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान के साथ जिसका यूज करके हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो उसी प्लान को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास की कंपोनेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है व्हाइल प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कि टाइम कितना अवेलेबल है, तो टाइम है अपने पास करीब 6 महीने। एक ये मेन कंपोनेंट है, इसको आपको ध्यान में रहना है कि आपके पास 6 महीने हैं। दूसरा, क्या क्या आपको कवर करना है, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आप उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि 7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। और दूसरा है सीसेट जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके साथ ही आपको पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट्स। तो टाइम और सब्जेक्ट कि कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास और क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है विद इन दैट टाइम, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कि क्या क्या करना है विद इन दैट टाइम पीरियड। सो बेसिकली जो हमारा टारगेट होगा वो होगा एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना पूरे सिलेबस को, स्पेशली करंट अफेयर को, जिससे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो ये हो गया तीसरा कि क्या हमें करना है, वर्क क्या है हमारा विच वी आर ट्राइंग टू अचीव इन द नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट आता है कि टारगेट क्या कर रहे हैं हम, बाई यूटिलाइजिंग दिस टाइम डूइंग दिस मच ऑफ वर्क, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा विच इज टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको माइंड में रखना है, जो आपको दिमाग में रखना है। 5वां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना पड़ेगा, तभी ये चारों चीजें आपके काम आएंगी। तो ये 5वां जो पार्ट है विच इज कंसिस्टेंट एफर्ट ऑन योर पार्ट, ये अगर आप 6 महीने तक लगातार दे पाते हो तभी यू विल बी एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल विच इज टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन योर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट अब हम जंप करते हैं प्लानिंग वाले एस्पेक्ट में कि ये जो 3 रिवीजन का टारगेट है हमारा, जो 3 रिवीजन का काम हमने डिसाइड किया है विच वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स, इसको हम कैसे अचीव करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू अचीव करेंगे। तो बेसिकली मेरा काम ये नहीं होता है कि आई कॉम्प्लिकेट थिंग्स। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इन ऑर्डर टू साउंड इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं का लोड लेते हो जो बाइफर्केट कर देते हैं डे बाय डे, आवर बाय आवर प्लान को। बट ये पॉसिबल नहीं होता है टू फॉलो, टू इंप्लीमेंट इन रियल लाइफ। ये सेम प्रॉब्लम है हमारे गवर्नमेंट के साथ भी कि हम प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं बट एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। सो हमें वो नहीं करना है। वी नीड टू प्लान रियलिस्टिकली कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, क्या क्या वर्क है और हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट वर्क। सो मैंने एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान बनाया है जिसका यूज करके आप प्रीलिम्स में ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपके एटलीस्ट 20 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है। सो उसी प्लान को आप डिस्कस करते हैं। सो इसमें हमने क्या रखा है, मंथ रखा है कि क्या महीने में क्या कवर करने वाले हैं हम, फिर डेट रखी है कि उस पर्टिकुलर मंथ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देन सब्जेक्ट्स कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, देन सोर्सेज और जो मेरा सजेशन होगा कि कैसे वी शुड बी कवरिंग दोज टॉपिक्स, दोज पार्ट्स ऑफ आवर सिलेबस। तो आपको पता होगा कि 7 सब्जेक्ट हैं आपके जीएस पेपर 1 में जिसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है। सीसेट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, सो वहां पे आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द कट ऑफ मार्क्स। सो जीएस पेपर 1 में 7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर। सो इन 7 सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, वो भी 2 से 3 बार। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एटलीस्ट एक बार तो कवर कर लिया होगा इन सारे सब्जेक्ट्स को। अगर नहीं भी कवर किया है तो आई एम प्रोवाइडिंग यू विथ अ प्लान जिसके थ्रू आप 3 बार एटलीस्ट कवर कर लोगे इन सारे सब्जेक्ट्स को। अब मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आई विल बी प्रोवाइडिंग लिंक फॉर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे डिस्कस कर सकते हो अपने को एस्पिरेंट्स के साथ, या फिर मेंटरशिप ले सकते हो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप
वहां पे ज्वाइन करो। आई कैन मेक श्योर दैट आई प्रोवाइड वट एवर वैल्यूएबल इनसाइट्स आई हैव टू यू, और हेल्प करूंगा आपको इन अचीविंग योर टारगेट विच इज टू स्कोर एटलीस्ट 120 प्लस मार्क्स इन योर यूपीएससी सीएससी 2025। तो बात करते हैं अब प्लान की। सो नवंबर चल रहा है अभी, एंड इसमें हम प्लान करेंगे 18 से 30, 18 to 30 नवंबर की प्लानिंग हम कर लेते हैं। जो बचा हुआ टाइम है नवंबर में, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो आपको पता है कि करंट अफेयर एटलीस्ट 12 से 15 महीने का आपको पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे 12 महीने रख रहा हूं। अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले पढ़ रखा है ये करंट अफेयर, तो आप 15 महीने तक का करंट अफेयर कवर करके जाओ, विच विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो हमें इस टाइम में क्या कवर करना है? अप्रैल से अक्टूबर तक का मंथली करंट अफेयर। अप्रैल से अक्टूबर तक का मंथली करंट अफेयर आपको कवर करना है। 22 या 23 तारीख में मंथली करंट अफेयर रिलीज किया जाता है विजन आईएएस के द्वारा, एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट। उनके यहाँ एक रिसोर्सेज करके सेक्शन होता है, वहां से आप मंथली करंट अफेयर को डाउनलोड कर सकते हो। आई वुड प्रेफर कि आप वेदन की मैगजीन फॉलो करो, क्योंकि ये प्रीलिम्स और साथ में आपके मेंस में भी काम आने वाली है, और इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली जब करंट अफेयर की बात आती है। तो इस टाइम में आपको करना है अप्रैल से अक्टूबर तक का मंथली करंट अफेयर। उसके साथ में आपको ऑप्शनल का जो पेपर 1 है उसको आपको रिवाइज करना है। ये ध्यान रखिए कि इसके बाद आपको शायद ऑप्शनल पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा टिल प्रीलिम्स। सो जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप ऑप्शनल पे भी ध्यान देते रहो व्हेनेवर यू गेट द टाइम। सो अभी इस ड्यूरेशन में आपको ऑप्शनल का पेपर 1 है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं या उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, सो दैट आपको ये लगे कि आपका एक बार ऑप्शनल का पेपर 1 भी हो गया है। पेपर 1 बेसिकली ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पे थ्योरीज, थिंकर्स एंड ऑल दीस थिंग्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। सो यू नीड टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली बिफोर दिसंबर। अब क्या कैसे करने वाले हैं हम, सजेशन क्या है, सोर्सेस क्या है। सो विजन आईएएस की मैगजीन हमको पढ़नी है। उसमें क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको लग रही हैं उनको आप हाईलाइट कर जाओ। फर्स्ट रीडिंग में आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करो, स्पेशली आपकी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन में आपको हेल्प मिलेगी व्हाइल यू विल बी रीडिंग इट सेकेंड टाइम। सो इसलिए इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप हाईलाइट करते जाओ। नेक्स्ट क्या है, रिवाइज एंड मेक शॉर्ट नोट्स। ये बेसिकली ऑप्शनल पेपर के लिए है, इसको आपको रिवाइज करना है और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं टू व्हाटएवर एक्सटेंट पॉसिबल। ये हो गया अपने नवंबर का प्लान। अब बात करते हैं दिसंबर में। दिसंबर में क्या करने वाले हैं? दिसंबर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट टू 15th दिसंबर, देन 16 टू 31st दिसंबर। अब 1st to 15th दिसंबर में आपको करना है हिस्ट्री और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का। अब ये जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो ध्यान रखो कि पीवाईक्यूज के साथ आप पढ़ रहे हो। जो लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज हैं उनको आप देखो आफ्टर रीडिंग द सब्जेक्ट। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। सो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो सो मेक श्योर दैट पीवाईक्यूज भी आप उसके सॉल्व कर रहे हो साथ में, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो। आपको डिमांड ऑफ द एग्जाम पता हो कि क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, एग्जाम आपसे क्या चाहता है, किस तरह की प्रिपरेशन चाहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो पीवाईक्यूज को भी आप ध्यान में रखिए। सिमिलर अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ करना है। अब सोर्सेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको डिटेल में जानना है सोर्सेस के बारे में तो मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे यूपीएससी सिलेबस वाला जो सेक्शन है उसमें जाके देख सकते हो कि क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं किस सब्जेक्ट्स के लिए और कैसे उन्हें पढ़ना है उन सब्जेक्ट्स को। उसके बारे में भी डिटेल में मैंने बात की है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, इट विल श्योरली हेल्प यू। यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है सो दैट एक टाइमली मैनर में ये काम हो जाए। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट आपको पता होंगी बेसिक चीजें, क्योंकि यू मस्ट बी स्टडीइंग फॉर द यूपीएससी फ्रॉम एटलीस्ट 3 to 4 months नाउ। सो आपको बेसिक बुक्स के बारे में पता होगा। सो आप समझते हैं सोर्सेस के बारे में। सो हिस्ट्री में 11th and 12th की एनसीईआरटी जो भी रेलेवेंट वन है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उनको आपको पढ़ना है। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री की है उसको आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका हिस्ट्री के लिए। देन इकोनॉमी के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मोस्टली इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में वो या तो कॉन्सेप्चुअल होते हैं या फिर करंट से कुछ ना कुछ लिंकेज होता है उनका। तो कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको मृणाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, उनके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप उठा सकते हो, जैसे रमेश सिंह हो गए या श्रीराम आईएएस के नोट्स हो गए। उनको उठा के आप जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको आप समझ सकते हो। अभी कौन कौन सी चीजें यूपीएससी पूछता है, जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको वहां से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो इस तरह से आप
इकोनॉमी कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज है जो माइक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू बिल्ड फाउंडेशन अबाउट इकोनॉमी। आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा इसको, नहीं पढ़ा है तो दोबारा इसको अच्छे से पढ़िए। दिस यू हैव टू डू फ्रॉम 1st to 15th दिसंबर। 15 दिन में आपको ये काम करना है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप एटलीस्ट 10 आवर्स देंगे अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में फ्रॉम नाउ ऑन। उसके बेसिस पे ही मैं ये प्लान बना रहा हूं। ये कॉन्टेक्स्ट है उसका कि आप 10 घंटे रोज देने के लिए तैयार हैं ऑन एन एवरेज, तभी आप ये चीजें कवर कर पाओगे। दूसरा कि आपने कुछ बेसिक रीडिंग की हुई है इन सब्जेक्ट्स की, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो शायद आपको ज्यादा टाइम लगे, बट अगर आपने पहले रीड किया होगा कुछ ना कुछ तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी, नेक्स्ट रीडिंग में आपको हेल्प मिलेगी, आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी ऑन द टेलीग्राम एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी रिगार्ड। तो ये हो गया आपका 1st to 15th दिसंबर। नेक्स्ट है अपना 16 to 31st दिसंबर। इसमें कवर क्या करना है हमें? इसमें करना है पॉलिटी एंड एंशिएंट कल्चर मिडिवल इंडिया। ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन हमारा छूट गया था उसको कवर करना है। अब इसमें देखिए, मैंने जब भी 2 सब्जेक्ट रखे हैं तो दोनों बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट नहीं रखे हैं। जैसे कि हिस्ट्री मैंने रखा तो यहाँ पे आपको शायद ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी क्या है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोर कॉन्सेप्ट्स की और कैसे दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई तो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे, क्योंकि दे आर आस्किंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सिमिलरली जब पॉलिटी की बात करते हैं तो वहां पे हमने एंशिएंट इंडिया कल्चर एंड मिडिवल को रखा है, जो कि थोड़े थोड़े ही हैं। यू डोंट हैव टू रीड एक्सटेंसिवली फॉर दीज सब्जेक्ट्स। इसके 2 रीजन है। पहला कि कम क्वेश्चन आते हैं इन जनरल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और दूसरा कई बार बहुत ही ओवर फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको कवर करना कई बार इम्पॉसिबल होता है, या आपने पढ़ा भी होगा तो जो भूलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज और यू कैन से वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम यू आर डिवोटिंग टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसको कैसे कवर करना है आपको? पॉलिटी का पता है आपको, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अब ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, करंट अफेयर हमने पढ़ लिया है, गवर्नेंस वहां पे आपने पढ़ा होगा। तो वहां से आपको लिंकेज भी मिलेगा पॉलिटी का कि कैसे टॉपिक लिंक करना है और क्या क्या चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एंड पॉलिटी के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि करंटली न्यूज में हैं, जिनका कि करंट एस्पेक्ट भी है, वो आपको करंट अफेयर से पता लग जाएगा। तो ये हो गया लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ना है एनसीईआरटीज, जो भी रेलेवेंट एनसीईआरटीज हैं। नितिन सिंघानिया की जो शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनका बुक मत उठाइएगा प्लीज, वो 600-700 पेजेस की बुक्स है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए किसी की भी 500 से ऊपर की पेज की बुक्स पढ़ी तो ये आपका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा, बहुत ज्यादा टाइम आप खराब करेंगे अपना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्रिसाइज एस्पेक्ट में तैयारी करो, आप फोकस तरीके से तैयारी करो। तो नितिन सिंघानिया सर के जो नोट्स हैं वो बहुत ही थोड़े हैं और उतने में ही आपका काम हो जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको उनके नोट्स को पढ़ना है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो मिडिवल और एंशिएंट को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, कल्चर वाला जो एस्पेक्ट है वो आपको नितिन सिंघानिया सर के नोट से कवर करना है। तो ये हो गया अपना दिसंबर। अब बात करते हैं जनवरी में। जनवरी में भी 1st to 15 जनवरी तक हमें कवर करना है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट विद पीवाईक्यूज। अब ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में कुछ कुछ चीजें लिंक हैं, जैसे डिजास्टर्स हो गए एंड पोल्यूशन हो गया, कुछ ना कुछ इसका एस्पेक्ट ज्योग्राफी से लिंक है, क्लाइमेटोलॉजी से लिंक है। सो वहां से आपको एक हेल्प मिलेगी, एक कनेक्टिविटी डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। अब इनको कैसे कवर करना है? आपको ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज और जीसी लियोन, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनमें से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में, दैट आई कैन गारंटी यू। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे कम फ्रॉम दीज 2 सोर्सेस। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके लिए 12th की एनसीईआरटी, जिसमें लास्ट के 4 to 5 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को डील करते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। साथ में ही शंकर आईएएस की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आई वुड प्रेफर कि इनके नोट्स आप पढ़ो, बट अगर आपने पहले पढ़ा है कुछ चीजें तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। अब ये जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ ये मेरे सोर्सेज हैं। अगर आपने कोई और सोर्स फॉलो किया है तो यहाँ पे आप उन सोर्सेज को रिप्लेस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दीज सोर्सेज। हाँ, एनसीईआरटी आप कर सकते हो क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा जो कोई बुक आप फॉलो कर रहे हो तो वो आप रिप्लेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। अनलेस कि आपने कोई 1000 पेज की बुक पढ़ ली है
सो आई वुड अगेन सजेस्ट कि 1000 पेज की बुक्स आपको नहीं पढ़नी है फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो उस केस में आपको रिप्लेस करना होगा अपनी बुक्स को विद दीज बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको करना है 1st to 15th जनवरी। फिर बात करते हैं 16 to 31st जनवरी। इसमें आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, पीवाईक्यूज के साथ नवंबर दिसंबर की जो करंट अफेयर की मैगजीन आ चुकी होगी उसको कवर करना है आपको, एंड रिमेनिंग बैकलॉग्स, अगर आपकी कुछ चीजें छूट गई हैं इस टाइम ड्यूरेशन में तो उसको भी आपको कवर करना है, सो दैट बाय 31st जनवरी आपने एक बार पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है विथ पीवाईक्यूज। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि विथ पीवाईक्यूज, जिससे कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। सो इस तरह से एक बार का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। मंथली करंट अफेयर पढ़ना है, इसमें आपको पता है कि नवंबर दिसंबर की मैगजीन को आपको मंथली करंट अफेयर से कवर करना है। नेक्स्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, जैसे 6th to 10th की साइंस की बुक आपको पढ़नी है, वहां से आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा। कुछ एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी वो भी आपको पढ़ना है, एंड देन विजन आइज से आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन को पढ़ना है। ये हो गया आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट, फर्स्ट रिवीजन कवरेज आपका खत्म हो गया बाय 31st जनवरी। अगर आपने फॉलो किया तो इससे आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके 7 सब्जेक्ट कवर हो गए और पीवाईक्यूज के 7 कवर हो गए। इस तरह से आपने एक रिवीजन अपना कर लिया यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। अब शुरू करते हैं दूसरा। अभी थोड़ा आसान होने वाला है, क्यों? क्योंकि सोर्सेज हमें पता है, हमको उन्हीं को रिवाइज करना है बार बार। ठीक, तो अब हमारा जो प्लान होगा वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड होगा। इट विल नॉट बी बाइफर्केटेड इन अ 15-day प्लान। अभी हम नीड बेसिस पे शिफ्ट करेंगे अपने स्ट्रेटजी को। जैसे फेब में हम क्या करने वाले हैं, पूरे फेब में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर एंड सेक्शनल टेस्ट करीब 6, और जो आपने पीवाईक्यूज लगाए थे उनका रिवीजन, ये सब कवर करने वाले हैं हम फेब महीने में। सो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया आपको रिवाइज करनी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिवाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर टिल जनवरी हमको रिवाइज करना है। सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे आप विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते हैं तो पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है, देन इकोनॉमी होगी, या फिर एनवायरमेंट होगा, ऐसे ऐसे करके डिविजन्स होते हैं। तो उनको आपको एक साथ कवर करना है। अगर आपने अप्रैल से पढ़ी है तो अप्रैल से लेके जनवरी तक का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर एक साथ पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका लिंकेज बनेगा। कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे इवॉल्व हुआ सिचुएशन, कैसे चीजें लिंक हैं एक दूसरे के साथ। सो इसलिए आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। पहले क्या था, पहले हमने मंथ वाइज पढ़ा था, बट अभी हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज कि एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको कंप्लीट करो टिल द एंड। और कौन से सब्जेक्ट होंगे वो होंगे जो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी है तो उसका सब्जेक्ट वाइज हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा टिल द एंड। साथ में ही हमें सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट मतलब कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो आप किसी की भी यूज कर सकते हो। आई वुड प्रेफर कि आप विजन की ना यूज करो, क्योंकि आपने विजन का करंट अफेयर पढ़ लिया है, तो आप ट्राई करोगे किसी और की यूज करो, वहां से आपको कुछ एडिशनल कंटेंट मिल जाएगा, या कुछ छूट रहा होगा करंट अफेयर में तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो आप किसी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा सकते हो और वहां से आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। ठीक, अब ये सब करना है कैसे, सेम सोर्स हमें फॉलो करना है। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए करंट अफेयर में क्या क्या कवर करना है, जो सब्जेक्ट वाइज करना है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, एंड सोशल इश्यूज हो गए। ये जो टॉपिक दिए होते हैं आपके विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में, उनको आपको कवर करना है फ्रॉम एंड टू एंड, यानी कि अप्रैल से लेके जनवरी महीने तक आपको ये कवर करना है। नेक्स्ट क्या करना है कि आपको इस स्टेज पे ध्यान देना है कि आपको एक रिवीजन का नोट्स भी बनाना है, स्पेशली जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका आपके पास एक रिवीजन स्पेसिफिक नोट्स होना चाहिए, जो आपको भूल जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बस उन चीजों का। पूरी बुक का नोट्स आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव नाउ सॉल्व पीवाईक्यूज एंड सम सेक्शनल टेस्ट, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो, और जो आपको लग रहा है कि भूल जा रहा है बार बार आपको, उन चीजों का एक 1 पेजर नोट्स बना सकते हो आप टॉपिक वाइज, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। बस आपको पूरी बुक का नहीं बनाना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि पूरी बुक का आप बना भी नहीं पाओगे विद इन दैट टाइम पीरियड। तो इसलिए जरूरी है कि ये आप चीज ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या है, लिंक करंट विथ स्टैटिक। सो जो मेरा सजेशन है कि आप सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पढ़ो अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक पार्ट। वो इसलिए है क्योंकि आप जो दोनों एक साथ पढ़ रहे होगे, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस आप पढ़ रहे हो अप्रैल से लेके जनवरी तक, और साथ में ही आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, तो आप देखोगे कि क्या क्या इश्यूज हैं
जो करंट में चल रहे हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटी के या गवर्नेंस के जो करंट में न्यूज में हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं दे हैव ए करंट बैकग्राउंड। सो आपको स्टैटिक पार्ट भी समझ में आना चाहिए, साथ में उसका क्या करंट से लिंक है, कैसे दे बोथ आर इंटेंगल्ड विथ ईच अदर, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इससे आपको एक ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हेल्प मिलता है इन अटेम्प्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तब भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू लिंक करंट अफेयर विद द स्टैटिक सब्जेक्ट। तो इसलिए आपको ये भी काम करना है इस लेवल पे। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन टेस्ट पेपर। जो भी आप सेक्शनल पेपर लगा रहे हो यहाँ पे, तो जो भी आपने पढ़ा है करंट, स्टैटिक, इन सबको अप्लाई करना है इन योर टेस्ट पेपर्स, जो भी आप ये सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो। तो ये हो गया आपके फेब का प्लान। अब बात करते हैं मार्च का प्लान। मार्च भी हमने 1 to 31 मार्च तक डिवाइड किया है। इसमें हमें क्या कवर करना है, ज्योग्राफी कवर करनी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर करनी है, जनरल साइंस कवर करनी है, साथ में सिक्योरिटी भी कवर करना है, जो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे बायलैटरल एक्सरसाइजेस होते हैं या फिर कुछ और चीजें न्यूज में रहती हैं सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, कई बार उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो वो चीजें आपको कवर करनी है फ्रॉम द विजन मंथली मैगजीन। अब ये भी कवर करना है आपको सब्जेक्ट वाइज, फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी। ठीक, तो ये काम आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज मंथली करंट अफेयर टिल जनवरी ये कवर करना है। सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं एटलीस्ट 7 to 8। अब जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हार्ड वर्क करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, तो ऐसे ऐसे आपको ज्यादा भी काम करना पड़ेगा, टेस्ट भी आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको 7 से 8 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं इन चीजों पे। ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जनरल साइंस हो गया, इन पे आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट करीब 7 से 8। साथ में आपको पीवाईक्यूज देखने हैं जो कि आपने ऑलरेडी देख रखा है। इन चीजों को करने से आपका ये सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए, आपने सेक्शनल टेस्ट भी लगा लिए, आपने करंट से इसको लिंक भी कर दिया और साथ में आपने स्टैटिक भी पढ़ लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, सेकेंड टाइम में आपने एक सब चीजों को क्लब करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लिया है सब्जेक्ट को। अब बात करते हैं कि इसको कैसे कवर करना है। सेम सोर्सेज रहने हैं और सेम डायरेक्शन रहना है कि 1 पेज नोट्स बनाने हैं, करंट में एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी कवर करना है, लिंकेज करना है, एप्लीकेशन करना है इन द टेस्ट सीरीज, जो कि हमने फेब मंथ के लिए बात की थी। सेम बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि ये सारी चीजें आपको करनी है इन द मंथ ऑफ मार्च एज वेल, या जो ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं इनको भी इस तरीके से ही हमें कवर करना है। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पहले वाला मंथ है, एग्जाम मंथ के जस्ट पहले वाला मंथ है, तो यहां से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यहां से आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा चीजों को समेटने के लिए, चीजों को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 भागों में डिवाइड करना है हमें। 1 to 15 अप्रैल, इसमें क्या करने वाले हैं, जो बची चीजें हैं, जैसे इकोनॉमी आपका बच गया था, कल्चर, मेडिवल, एंशिएंट, ये सब बच गया था, इनको आपको कवर करना है। ठीक, अब ये कल्चर, मेडिवल और एंशिएंट ये मैं लास्ट में इसलिए भी रख रहा हूं सो दैट कि आपको याद रहे, क्योंकि अगर आप बहुत पहले पढ़ लेते हैं उनको तो आपको ये चीजें भूल जाती हैं, क्योंकि दे आर फैक्चुअल इन नेचर। तो जरूरी है कि आप एग्जाम जितना करीब आए उस टाइम पे ही आपको इनको पढ़ना है। तो ये चीज कवर करनी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर इन टॉपिक्स पे एंड सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं एटलीस्ट 4 अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज। तो ये काम करना है आपको 1 to 15 अप्रैल। सेम सोर्स फॉलो करना है, करंट अफेयर में इकोनॉमी पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, या कुछ और एंशियरी एस्पेक्ट है वो कवर करना है आपको करंट अफेयर में। 1 पेज नोट्स बनाने हैं, लिंकेज करना है करंट अफेयर का स्टैटिक के साथ में एप्लीकेशन इन टेस्ट पेपर। जो भी आप सेक्शनल पेपर लगा रहे हो वहां से भी नॉलेज आप समझो, जो भी नॉलेज गैप है बिटवीन वट एवर यू हैव रेड, और कुछ क्वेश्चन पूछे गए ऐसे जो टेस्ट में थे पर आपने पढ़ा नहीं था, तो भी आप नॉलेज गैप फिल कर रहे हो, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काम करना है आपको 1 to 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्या है, 16 to 30 अप्रैल कवर करना है आपको फेब और मार्च का करंट अफेयर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट अफेयर टॉपिक वाइज जो भी छूट गया है, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं छूट जाते हैं आपके करंट अफेयर में, क्योंकि वहां पे 10 से 11 सेक्शंस होते हैं, जैसे स्कीम्स इन न्यूज हो गया या फिर प्लेसेस इन न्यूज हो गया। इस तरह से कुछ चीजें छूट जाती हैं जो कि इसी सब्जेक्ट में इन जनरल नहीं आती हैं, उनको आपको कवर करना है टॉपिक वाइज मैनर में विद इन दिस टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, जो भी आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ा होगा वहां पे आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे का कवरेज मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से।
बट उसके अलावा आपको दोबारा रिवाइज करना है इन दोनों चीजों को फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सोर्स, और इनके ऊपर आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक, ये काम करना है। नेक्स्ट क्या है कि 4 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको लगाने हैं। फुल लेंथ टेस्ट मतलब जिसमें सारे सब्जेक्ट कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड हो, क्योंकि अब हमने पूरे सब्जेक्ट्स को 2 बार कवर कर लिया है, हमारा 2 बार पूरा कवरेज हो गया है विथ करंट अफेयर, विथ लिंकेज, विथ पीवाईक्यूज, विथ सेक्शनल टेस्ट। तो अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। अब हमें सेक्शनल को नहीं छूना है, अब हमें 4 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं जीएस पेपर 1 के लिए। इसमें सीसेट आपको अभी नहीं रखना है, ठीक। और यहाँ पे 2 से 3 सीसेट के पेपर भी आपको लगाने हैं। अब ये उन लोगों के लिए जो जिनका सीसेट ठीक ठाक है, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका सीसेट ठीक ठाक नहीं है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप फेब से आप एटलीस्ट 1 घंटे डिवोट करो सीसेट के लिए, सो दैट आपकी वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपको वहां पे भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। बट जिनका ठीक ठाक है उनके लिए क्या है कि 2 से 3 आप पेपर्स लगा लो प्रीवियस ईयर्स के, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स का है तो यू डोंट हैव टू पुट मोर एनर्जी इन दिस। ठीक, तो ये काम आपको करना है। अब इस तरह से आपका सेकंड रिवीजन डन हो गया। अब मंथ आता है मई में आपको 24 दिन है करीब आपके पास। इन 24 दिनों में क्या करना है, आपको करंट अफेयर को दोबारा पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, साथ में 1 पेज नोट्स को रिवाइज करना है, फिर 4 और फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, 3 जीएस के और 1 और सीसेट का रिवाइज करना है। सारे टेस्ट को जो भी आपने अभी तक किया है, जो भी सेक्शनल टेस्ट आपने किया होगा वहां पे कुछ न कुछ आपने हाईलाइट किया होगा, कुछ न कुछ नोट्स बनाया होगा, उसको आपको रिवाइज करना है। देन इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको रिवाइज करनी है, जैसे कि नेशनल पास का हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, रैंकिंग हो गई, वगैरह वगैरह जो लिस्ट आती है इनको आपको अपडेटेड वर्जन में रिवाइज करना है, सो दैट कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस थिंग्स। साथ में ही जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का नोट्स हो गया नितिन सिंघानिया का, या फिर करंट में कुछ चीजें रही हैं उनको आपको रिवाइज करना है। स्पीसीज का स्टेटस जैसे हो गया कि कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी है इन दिस टाइम फ्रेम। सो इस तरह से आपको कवर करना है मई महीने में। सो आप देख रहे हो कि ये 3rd रिवीजन हो गया आपका, कि एग्जाम के पहले आपने चीजों को तीसरी बार अच्छे से कर लिया। अब इसमें तीसरी बार ऐसा नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड रिवाइज कर रहे हो, तीसरी बार आप क्या रिवाइज कर रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने पहले 2 रिवीजन में फिल्टर आउट किए हैं, आपने खुद बनाए हैं, आपने खुद हाईलाइट किए हैं, वो चीजें ही आप पढ़ रहे हो, कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे हो। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 3rd रिवीजन। और फिर आता है आपका डी डे, जिस दिन होने वाला है आपका एग्जाम। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आई कैन गारंटी यू कि 99% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाएगा। और अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ दैट, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तो यू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड यू समटाइम्स गो इन डिप्रेशन, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ 1-2 बार। तो जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से विथ फुल एनर्जी आप टाइम डिवोट करो टू कवर दीज सब्जेक्ट्स। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने बताया कि सीसेट 1 घंटे पढ़ना है आपको, अगर आपका ठीक नहीं है फेब महीने से आप स्टार्ट कर दो ये काम, 1 घंटे सीसेट पढ़ो आप डेली, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज को यूज करके कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा सीसेट पेपर। जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो विजन आइस के अलावा कोई टेस्ट सीरीज लगाओ। अब ऐसा नहीं है कि विजन आइस की टेस्ट सीरीज खराब है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक अदर पर्सपेक्टिव मिलेगा, कुछ चीजें छूट गई होंगी जो विजन में, वो आपकी कवर हो जाएंगी, इसलिए मैं कोई और टेस्ट सीरीज बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, 3 फुल लेंथ टेस्ट आप किसी भी एग्जाम लाइक सेंटर पर जाके दो, जिससे कि आपको माहौल मिलेगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि 2 घंटे में आपका कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक फैमिलियरिटी आपकी डेवलप हो जाएगी विद द एग्जाम। अब ये स्पेशली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, या जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है विद इन 2 आवर्स। ये जरूरी है कि आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में जाके इन 3 फुल लेंथ टेस्ट को दो और घर आके उनको सॉल्व करो, घर आके उनका रिवीजन करो। नेक्स्ट क्या है, यूज देम एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, फिलिंग द गैप और एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन करंट एंड स्टैटिक। सो यहां से भी आपको लिंक करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आर समटाइम्स डिजाइन्ड इन अ वे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे करंट और स्टैटिक को लिंक किया गया है, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी छूट गई थी इधर इन स्टैटिक सब्जेक्ट और करंट अफेयर में, वो भी आपका कवर हो जाएगा थ्रू दिस पार्ट। ठीक, तो ये आपको करना है व्हाइल सॉल्विंग टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट क्या है, डेडिकेशन इज द की। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स, इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड एनफ, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट एनफ, तो ये सारे प्लान बेकार हैं। प्लान्स आर एज गुड एज वेस्ट अगर आपने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया।
इंप्लीमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास डेडिकेशन होगा, कंसिस्टेंसी होगी और एनर्जी एंड मोटिवेशन होगा टू अचीव योर गोल्स। तो इसलिए डेडिकेशन इज द की, देयर इज नो शॉर्टकट्स, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये भी बात आप समझ गए होंगे अब तक। मेरी तरफ से क्या है, मैं फ्री मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो मैंने एक ग्रुप टाइप का बनाया है। यू कैन डिस्कस देयर, यू कैन राइट योर क्वेरीज। कुछ और आपके को एस्पिरेंट्स भी होंगे, यू कैन चैट विद देम, यू कैन डिस्कस विद देम, यू कैन गेट अ पिक्चर अबाउट एग्जाम की कैसे तैयारी करना है आपको, क्या क्या इश्यूज हैं आपको जो शायद और लोग भी फेस कर रहे होंगे। वी विल बी एबल टू solve them in that particular group. या कभी जरूरत हुई तो we'll be taking Zoom sessions as well to discuss your issues and challenges you are facing while implementing this particular plan. ये रहा आज का प्लान। All the very best। आप स्टार्ट कर सकते हो अभी से। आज 17 नवंबर है आई गेस, और आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर 18 से करना है तो 18th इज द मंडे। मंडे इज द वेरी गुड डे, सो मंडे से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू दैट 99% चांस है कि आपके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये पूरा प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया विथ फुल डेडिकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल नाउ। अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल हेल्प मी ऑल्सो। एंड साथ में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता हूं तो आपको भी हेल्प मिलेगी। मेरा प्लान है कि 1 पेज नोट्स मैं खुद बना के दूं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे कि आपको हेल्प होगी एंड आप उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो व्हेनेवर टाइम कम्स। ये काम भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही करूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।